बॉम्बे डिवीजन का क्वेश्चन पेपर है। ये एग्जाम हुआ था 7/5/2024 को एग्जाम हुआ है। इसको देखें, इसमें मैथ का क्वेश्चन है। ज़्यादा क्वेश्चन मैथ के पूछे गए थे। चलते हैं सीधे क्वेश्चन पे। किसी घन के प्रत्येक किनारे में 50% की वृद्धि की जाए तो इसके सतह क्षेत्र में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। इसको तो निकालने का तरीका होता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100। ये इसी फार्मूले पे लगाते हैं। यदि अगर वृद्धि है तो प्लस का निशान लगाते हैं, एक कमी है तो माइनस का निशान लगाते हैं। तो सभी किनारों पर तो आपका लंबाई और चौड़ाई जो दिया है 50%, इसका मतलब x की वैल्यू आपका 50% भी दिया है और y की भी वैल्यू 50% दिया गया है। मतलब लंबाई और चौड़ाई दोनों 50% दिया है। तो यहाँ रखेंगे 50 प्लस 50 और प्लस 50 × 50। आप यहाँ नीचे 2 जीरो, ऊपर 2 जीरो काट देंगे, ये हो जाएगा 100 और प्लस 25, 55 25 हो गया। इसको जोड़ देंगे 125%। तो क्षेत्रफल में वृद्धि कितना हो जाएगी? 125%। ऑप्शन नंबर पहला सही है। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन पूछा था 320 प्रति किलोग्राम कीमत वाली असम चाय को 250 रुपये प्रति किलोग्राम कीमत वाली नीलगिरी चाय के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण को 324 रुपये प्रति किलोग्राम पर बेचने पर 20% का लाभ हो। यहाँ एलिगेशन फार्मूला लगाएंगे। यहाँ देखिएगा 325 रुपये है और बेचता है 20% का लाभ होता है। तो हम इसको पहले निकालेंगे, क्या सीपी निकालेंगे और ये एसपी में दिया गया है। एसपी है 324 और ये आपका है, ये भी सीपी ही है और ये भी सीपी है। तो एलिगेशन फार्मूला लगाएंगे। पहले हमको क्या निकालेंगे, इसका सीपी निकालेंगे, ये कितना का है। मिश्रण जो अनुपात है वो आपको कितना आपका सीपी है, कास्ट प्राइस है, तो इसको निकालेंगे। पहले हम लिखेंगे 320 और इधर लिखेंगे 250 और यहाँ पर 325 का एलिगेशन वो निकालें, परसेंटेज निकालेंगे। तो यहाँ 324 ऊपर 100 लिखेंगे और नीचे लाभ हो रहा तो 120 हो जाएगा। यहाँ से ये आपका हमारा सीपी निकल लेगा मिश्रण का, मिक्स का, मिश्रण का सीपी निकलेगा। तो ये आपका कट जाएगा। यहाँ से काटेंगे 6 हो गया, ये काटेंगे 5 हो जाएगा। 6 से काटेंगे 6, 6 पंचे 30, 6 चौक 24। इसको गुणा करके निकालेंगे। 54 गुणे 5, ये हो जाएगा 4, 4 पंचे 20 और 55 25 तो 27। तो मिश्रण जो है ये 324 में बेचा गया था, 20% लाभ हुआ था। तो यहाँ क्रय मूल्य आपको निकालना है सीपी। तो ये आपका सीपी, मिश्रण का सीपी निकल गया 270। तो यहाँ से हमको 270 ले लेंगे और इसको घटा देंगे। 320 में से 270 घटा देंगे तो आपका 50 हो जाएगा और 270 में से 250 निकालेंगे तो 20 हो जाएगा। तो ये आपका 20:50, 1 जीरो, इसको 1 जीरो अनुपात में कटिएगा तो 2:5 हो जाएगा। तो किस अनुपात में मिलाया जाए? 2:5 के अनुपात में मिलाना पड़ेगा, तब उसको 20% का लाभ होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका पहला सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रेलवे सुरक्षा संगठन का मुख्यालय, रेलवे सुरक्षा संगठन का मुख्य आयुक्त कार्य करता है, कौन करता है? नई दिल्ली करता है। ऑप्शन नंबर पहला सही है। ये आपका 2:3 हो गया था, ये आपका 125 आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर 4 नंबर का क्वेश्चन था।
19 मीटर और 27 मीटर ऊंचाई के दो खंभे एक समतल जमीन पर लंबवत खड़े हैं। यदि उनके पैरों के बीच की दूरी 15 मीटर है तो उनके शीर्षों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो एक आपका 19 मीटर का है और एक आपका 27 मीटर का है। तो ये आपका 27 मीटर है, ये आपका 19 मीटर है, और इन दोनों के बीच की दूरी जो है 15 मीटर दिया गया है। तो यहाँ से आपका ये 27 टोटल है, तो यहाँ से यहाँ तक आपका कितना 19 हो जाएगा, और ये ऊपर जो बचेगा 8 मीटर बचेगा, 8 मीटर। और ये इन दोनों के बीच में कह रहा है, तो इसके शीर्षों के बीच की दूरी, ये शीर्ष से इस शीर्ष के बीच की दूरी निकालना है, यहाँ से यहाँ तक के शीर्ष के बीच की दूरी निकालना है। तो ये 15 है, तो ये आपका भी 15 हो जाएगा। ये आपका 15 हो जाएगा। अब पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। फार्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर। तो लंब आपका कितना है 8 मीटर का स्क्वायर हो जाएगा, आधार आपका है 15 का स्क्वायर हो जाएगा। तो हमको विकर्ण निकालना है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालना है, जिसको हम बोलते हैं कर्ण। ये हो जाएगा, इसका वर्ग करेंगे 225 हो जाएगा, और इसका वर्ग करेंगे 64 हो जाएगा। ये स्क्वायर में है, ये कर्णी में लग जाएंगे, 289 हो जाएगा। इसका वर्गमूल निकाल लेंगे तो आप जो 17 हो जाएगा। तो ये दूरी निकालना 17 मीटर, ऑप्शन नंबर टी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसका आंसर हो गया आपका 17 मीटर। अगला क्वेश्चन है, लिखा है लूज सेंटिंग, ऐसा है लूज सीमेंट का परिवहन डैश वैगनों में किया जाता है। तो ये किया जाता है बीसीसी डब्ल्यू में किया जाता है, लिक्विड रहता है, तो ये आपका बीसीसी डब्ल्यू में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निलंबन जारी करने के लिए किस मानक प्रपत्र का उपयोग किया जाता है। तो SF1 का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बड़ा दंड है सेवा से निष्कासित होना। तो ये बड़ा दंड है। 7 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित संस्थान एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है। तो ये लखनऊ में स्थित है, जो IRITM के नाम से है, ये 2003 में बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बड़ा दंड है। तो सेवा से निष्कासन होता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। 9 नंबर का क्वेश्चन है, RTI अधिनियम के तहत दस्तावेजों की प्रतियां प्राप्त करने के लिए प्रति पृष्ठ अतिरिक्त शुल्क आवश्यक होता है, 50 रुपये, ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थायी गति प्रतिबंध मुद्रित होता है WTT में, ऑप्शन नंबर बी सही है। 11 नंबर क्वेश्चन, ट्रैक्शन पावर कंट्रोल प्रबंधन करता है, तो लोको से होता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, यदि गेट सिग्नल खराब है तो सतर्कता आदेश जारी किया जाएगा। गेट सिग्नल अगर गेट सिग्नल खराब है तो सतर्कता आदेश जारी किया जाता है पिछले स्टेशन मास्टर के द्वारा, ऑप्शन नंबर पहला सही। अगला क्वेश्चन है, मालगाड़ियों की रखरखाव किया जाता है, तो नामांकित यार्ड के द्वारा किया जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही है। 14 नंबर का क्वेश्चन चलेंगे। यहाँ पर यदि x बराबर 18 हो तो हल करें 14x² प्लस 12x प्लस 29 का मान निकालना है। तो यहाँ 14x² प्लस 12x और प्लस 29, यहाँ पर हम 18 रख देंगे, तो 14 गुणे 18 का स्क्वायर प्लस 12 गुणे 18 प्लस 29, इसी को हम सॉल्व कर लेंगे। इसका पूरा आपस में गुणा कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 4536, और 12 में 18 का गुणा करें 216 हो जाएगा, प्लस 29।
इसको सॉल्व करेंगे तो 4781 आ जाएगा। 4781, ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। पश्चिम रेलवे में डिवीजन है, तो 6 डिवीजन है आपके। ऑप्शन नंबर सी सही है। पहला है मुंबई है, दूसरा बड़ोदरा, तीसरा अहमदाबाद, चौथा रतलाम, पांचवा राजकोट और छठा है भावनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलएचबी ट्रेन की सामान्य संरचना कोच होती है, तो 24 होती है। ऑप्शन नंबर मतलब कितने कोच होते हैं? 24 कोच के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे, 17 नंबर का क्वेश्चन है। 17 नंबर का क्वेश्चन, तीन संख्याओं का औसत 77 है। पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी हो, दूसरी संख्या तीसरी से दुगनी है, तो पहली संख्या ज्ञात कीजिए। तो तीन संख्याओं का औसत 17 है, तो इसका मतलब x प्लस वाई प्लस जेड बराबर दिया है 77, और औसत है तो तीन संख्या है, तीन का इसमें गुणा कर देंगे, ये टोटल आ जाएगा आपका। इतने ही रहने दीजिए। फिर कह रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या के दुगनी है। पहली संख्या फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी, दूसरी संख्या की दुगनी है, तो ये मान लीजिए 2x है, तो ये 4x है, दुगनी। फिर कह रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या तीसरी से दुगनी है, तीसरी से दुगनी होगी, इसका मतलब तीसरी दूसरी से दुगनी है और दूसरी पहली से, सेकंड से पहली दुगनी है। अब इन सभी को जोड़ देंगे और इसकी वैल्यू दिया है 76 गुणे 3। इन सभी को 4 3 7 x हो जाएगा, 77 गुणे 3, 7 से काटेंगे 11 7 77, x बराबर 33 हो जाएगा। तो कह रहा है पहली संख्या ज्ञात कीजिए, तो ये हो जाएगा आपका, पहली संख्या है 4x, तो 4 गुणे आपका हो गया आपका 33, तो 4 3 12, 4 3 12 13, तो ये आपका आंसर हो गया 132। पहली संख्या 4x है, दूसरी है आपका 2x और तीसरी है x। तो इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे। 132 आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन 18 नंबर का क्वेश्चन है, महाप्रबंधक के कार्यालय में काम करने वाले कर्मचारियों को डैश आकस्मिक छुट्टी मिलेगा? 8 दिन मिलता है। ऑप्शन नंबर पहला सही है। अगला क्वेश्चन, रेल मंत्री का नाम क्या है? तो अश्विनी वैष्णव है। ऑप्शन नंबर सी सही है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? सभी को पता है, मोर है। ऑप्शन नंबर बी सही है। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ है। ऑप्शन नंबर सी सही है। इन 22 नंबर का है, इन स्टेशनों के बीच हाई स्पीड ट्रेनों का निर्माण किया जा रहा है, तो मुंबई से अहमदाबाद। ऑप्शन नंबर ए सही है। अमृत भारत ट्रेन में कोचे हैं, तो इसमें आपका एसी भी है, नॉन एसी एसी भी है और नॉन एसी है, तो ये सभी सही है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ सीधे हल करना है। 95875 पूरे 99 को हल करेंगे, तो इसे सीधे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका बी आ जाएगा, 9491625। इसका आपस में वर्क करेंगे तो 1 2 3 4 5 4 3, कितने अंक है? 1 2 3 4, यहाँ से 1 2 3 4 5 करेंगे, फिर उसके बाद उल्टा करते जाइए, 4 3 2 1, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, यहाँ डिवाइड करना है, रिमाइंडर पूछा गया है, तो डिवीजन जो आता ही होगा सभी को, तो ये आपका 6 आएगा सॉल्व करने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले क्या है, क्वेश्चन 27 नंबर का क्वेश्चन है, 250 मीटर लंबाई वाली एक ट्रेन 140 मीटर प्रति घंटे की गति से चल रही समानांतर ट्रैक पर 76 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से विपरीत दिशा में चल रही 250 मीटर
लंबी दूसरी ट्रेन को पार करती है। ट्रेन को एक दूसरे को पार करने में लगने वाला समय क्या होगा? यहाँ से आपका पहले लंबाई को हम जोड़ देंगे। चाल बराबर दूरी बटा समय, टाइम बराबर डिस्टेंस, ये हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। अब यहाँ से हम, ये फार्मूला है आपका 250 मीटर है, तो हम सॉरी 350 मीटर और प्लस 250 मीटर, ये हो गया। अब ये आपका है समांतर में चल रही है, तो दोनों को जोड़ लेंगे। 140 और प्लस 76, ये आपका दिया है कितने में, किलोमीटर प्रति घंटा, ये है मीटर में है, तो ये हो गया 5/18 का गुणा कर देंगे। नीचे 18 आ जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर चला जाएगा, 5/18, 18 को ऊपर ले जाएंगे, इसको हम जोड़ लेंगे, तो ये हो जाएगा 600 और गुणे 18, इसको जोड़ेंगे तो 216 और गुणे 5, इसको हम काटेंगे, 5 कम 5, 5 दूनी 10, 120 हो गया। 120 को 12 दूना 14, 6 से काट दीजिए, 9 से, 9 दूनी 18 और 9 दूनी 18 और 9 चौक 36, 12 दूना 24, 2, तो ये हो जाएगा 10 गुणे 2/2, 2 से 2 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 सेकेंड। कितने सेकंड समय लगेंगे? 10 सेकंड लग जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी सही है। एक दूसरे को पार करने में लगा समय 10 सेकंड हो जाएगा। 28 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित ट्रेनें तेलंगाना राज्य में नहीं चल रही है। तो ये है भाई बॉम्बे डिवीजन वाले, जान सकते हैं किसमें कौन चल रही है। 11:59 कोई ट्रेन है, उसको देखिएगा। 6 माह की अवधि में एलएपी की संख्या होती है, 15 दिन होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। ओएचई में करंट रहता है 25,000 वोल्ट, ऑप्शन नंबर, या 25 के भी लिखा रहेगा। अगला क्वेश्चन, CSMT और रोहा के बीच की दूरी कितनी है? तो ये आपका है 135 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रेषित अवकाश कितने दिनों के लिए दिया जाता है? 15 दिन के लिए दिया जाता है, ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुंबई डिवीजन में कंटेनर लोड का निपटान नहीं किया जाता है, तो TMBY में, ऑप्शन नंबर ए सही है। जोनल स्तर पर यात्री यातायात का प्रबंधन देखा जाता है CPTM के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी सही है। ट्रेन नंबर 12760 में दूसरी संख्या 2 दर्शाता है, तो ये सुपर फास्ट दर्शाता है, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है G&SR की पुस्तक में कितने अध्याय हैं? टोटल 18 अध्याय हैं, ऑप्शन नंबर बी सही है। डिस्टेंस सिग्नल चालू स्थिति में डैश प्रकाश दिखाता है, पीली रोशनी, ऑप्शन नंबर ए सही है। 38 नंबर का क्वेश्चन है निम्नलिखित कौन से स्टेशन स्वचालित सिग्नलों में नहीं है? तो ये आपका रोहा, ENGTN और रोहा के बीच में नहीं है, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा चेन्नई के लिए बाध्य नहीं है? 17/222, ऑप्शन नंबर डी सही है। डिवीजन वाले ही इसको बता सकते हैं क्या है। यहाँ देखिए, एक कर्मचारी को हर साल अपने मूल वेतन में 20% वृद्धि मिल रही है, तो तीसरे वर्ष के बाद बेसिक में कितनी प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी? तो देखिए यहाँ x प्लस वाई प्लस XY/100 इस तरह से निकाल लेंगे। तो पहले हम देखो, लगातार 3 वर्ष दिया गया है, तो हम XYZ, ये भी 20% है, ये 20% है और 20%, इस तरह से कर लेंगे। इसको क्या करेंगे, 20+20 और प्लस 20+20, सॉरी गुणे 20/100 करेंगे। अब इसको 40
इन 2 जीरो ऊपर और 2 जीरो नीचे काट देंगे तो बचेगा 4, ये 44 हो गया। ठीक है, हम इन दोनों का पूरा निकल आया, मतलब इसका एक्स वाई का निकल आया, तो इसकी वैल्यू आ गई 44 और जेड आपका 20 आपका दिया है, क्योंकि दो का निकल गया। अब इसका निकालेंगे एक्स वाई करके, इसको एक्स मान लेंगे, इसको वाई, फिर इसी फार्मूले पे हम रख देंगे। यहाँ रहे 44 प्लस 20 प्लस 44 गुणे 20 बटे 100, एक जीरो काटेंगे, 10 मन लगा देंगे, इस जोड़ देंगे 4 और 6 प्लस ये 4 दूनी 8, 8.8 हो जाएगा। इसको 64 8 4 12 72, 72.8 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो गया। इस तरह से हम निकालेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीनाक्षी मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु में स्थित है, मदुरई, तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर ए सही है। ताजमहल किस नदी तट पर स्थित है? यमुना नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी सही है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? असम में है, एक सींग वाला गड़े के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के कितने सदस्य हर 2 साल बाद दो तिहाई हर 2 साल बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं? तो ये होते हैं एक 1/3। ऑप्शन नंबर बी सही है। यहाँ क्वेश्चन पूछा है, 45 निम्नलिखित में से किसने भौतिकी में नोबेल पुरस्कार जीता है? तो सीवी रमन। ऑप्शन नंबर बी सही है। भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? परमवीर चक्र। ऑप्शन नंबर बी सही है। 47 नंबर क्वेश्चन है, किसी संगठन के भीतर संचार की अनुमति देने के लिए डिजाइन किए गए नेटवर्क को कहा जाता है? इंट्रानेट। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन है यदि किसी संख्या का, कितना नंबर क्वेश्चन था ये? 48 नंबर का क्वेश्चन है, किसी संख्या का 70% दूसरी संख्या के एक तिहाई के बराबर है तो पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात क्या है? तो कोई संख्या है, उस संख्या का यक्स मान लेते हैं, उस संख्या का 70%, 70/100 बराबर है दूसरी संख्या के एक तिहाई, तो दूसरी संख्या वाई मान लेते हैं, उसका एक तिहाई 1/3। तो ये हो जाएगा x/y, ऊपर 100 हो जाएगा और नीचे 7×21, एक जीरो ऊपर नीचे कट जाएंगे, तो x अनुपाते y बराबर हो जाएगा 10/21। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 49 नंबर का क्वेश्चन, एक बैग में 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के हैं, 1:2:3 के अनुपात में है। यदि कुल 120 रुपए हैं तो 5 पैसे के कितने सिक्के हैं? तो यहाँ हम जो पैसे दिए गए हैं, इसको हम रुपए में चेंज कर लेंगे, और ये जो अनुपात दिया है इसको हम x मानेंगे, दूसरा मानेंगे 2x और तीसरा मानेंगे 3x। अब इसको हम पैसे में चेंज करने, पहले वाले से गुणा करेंगे, 25/100 हो गया, तो ये रुपए में चेंज हो गया, और इन सभी को जोड़ते जाएंगे। और इसमें क्या है, प्लस 10 × 10/100 करेंगे, और प्लस यहाँ हो जाएगा 5/100 कर देंगे, और टोटल रुपए में चेंज हो जाएगा ये 120। अब हम इसको काटेंगे, 25 चौका 100 हो गया, जीरो से जीरो काटेंगे, 2 से इसको काटेंगे, 5 हो जाएगा, यहाँ से 5 दूनी 10 हो गया। अब ये हो जाएगा, अब x/4 प्लस x/5 प्लस 3x/20 बराबर 120। इसका एलसीएम ले लेंगे तो नीचे आ जाएगा 20, और ये हो जाएगा 4×5 = 20, तो 5x हो जाएगा, 5×4 = 20 हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा, ये x हो जाएगा, 3x हो जाएगा, ये 120 हो गया। इसको जोड़ें, 5 4 9 3 12, 12x/100 हो गया, सॉरी 20 हो गया, और बराबर 120। इसको 12 से कट जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 10, x बराबर हो जाएगा 200। अब पूछ रहा है 5 पैसे के सिक्के कितने हैं? तो 5 पैसे कौन सा है? 3x है,
3x है, 3x 2x और ये आपका है x। तो 5 पैसे क्या है, 5 पैसे का आपका ये अनुपात। तो ये हो जाएगा आपका 3 गुणे 200 तो बराबर 600। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर यह एक कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 3:2:1 है। यदि कमरे का आयतन 1296 वर्ग मीटर है, घन मीटर है, तो उसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए। कमरे का आयतन तो ये हो जाएगा, गुणा कर देना है 3x गुणे 2x गुणे x। इसको 3x 2x 1x मान के और तीनों का है 1296 कर। इसका हो जाएगा 3 दूनी 6x इस क्यूब बराबर हो जाएगा 1296। इसको काटेंगे, 6 से भाग दे देंगे, 1296 बटे 6 काट दीजिए। 12 दूना 24, 6 दूनी 12 और 6 कम 6 और 6 चौक 36। तो x क्यूब बराबर हो जाएगा 6 गुणे 6 गुणे 6। तो x बराबर हो जाएगा √666 और घनमूल निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 6 मीटर। फिर कह रहा है तो उसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो चौड़ाई कितनी है 2, तो 6 गुणे 2 हो जाएगा बराबर 12 मीटर। लंबाई गुणे चौड़ाई है तो यहाँ हम क्या एल बी एच। तो लंबाई आपका कि चौड़ाई कितना है 2x। तो 2x में 2 का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 12 मीटर। 51 नंबर का क्वेश्चन है, 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर भुजाओं वाले 3 धातु के घनों को पिघला कर एक घन बनाया गया है। तो परिणामी घन का किनारा ज्ञात कीजिए। घन बना दिया गया है तो हमको क्या करेंगे, 3 का क्यूब कर लेंगे प्लस 4 का क्यूब कर लेंगे और 5 का क्यूब कर लेंगे और सभी को जोड़ देंगे तो एक टोटल घन बन जाएगा। तो 3 त्रिका 9 त्रिक 27, 4 चौक 16, चौका 64, 5 25, 25 पंचे 125 हो जाएगा। इन सभी को जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद में ये एक्स क्यूब आ जाए। एक्स क्यूब ये घन है या ए क्यूब मान के चलेंगे, ऐसे मान के चलिए सभी घन क्या है इस तरह, सभी एरिया ए है तो ए क्यूब बराबर हो जाएगा, ए या एक्स कोई कुछ भी मान सकते हैं। तो ए क्यूब बराबर हो जाएगा ये इसको टोटल में 216 हो जाएगा। तो ए बराबर हो जाएगा √216। इसका घनमूल निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 6 मीटर। तो ऑप्शन नंबर पहला सही है। यहाँ है 15 आदमी एक काम को 310 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 200 दिनों के बाद 15 अतिरिक्त पुरुषों को आयोजित किया जाता है तो शेष कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। यहाँ पर कर लेंगे एक आदमी एक काम को 310 दिनों में पूरा करता है। तो यहाँ से देखिए मैन और डे ले लेंगे, कितना दिन में, 15 आदमी कितने दिन में कर रहा है 310 दिन में कर रहा है और 200 आदमी, इसका मतलब है 210 में और 200 दिनों बाद तो बचे कितने हैं 200, 300 कितने हैं 10 हैं और इसमें क्या है 200 और कम कर दो तो बचे 200 दिन बाद, मतलब आपको 110 दिन ही बचे हैं। तो 15 आदमी 210 दिन में करेंगे, ऐसा करके लिखो। और 15 अतिरिक्त आ जाते हैं, 15 अतिरिक्त आ जाते हैं तो ये 15 और ये 15 मिलकर 30 हो जा रहे हैं। 30 और तो कितने दिन में करेंगे शेष कार्य को, मान लीजिए 1 दिन में करेंगे। तो आप m1 d1 बराबर m2 d2 वाला फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ से ऐसे करके 15 गुणे 30 बराबर ये हो जाएगा आपका x बटे पलट दीजिए 10 हो गया। यहाँ 15 दूना 30 और 2 से इसको काटेंगे 55 तो x बराबर 55 आ जाएगा। तो शेष कार्य कितने दिनों में पूरा करेंगे, 55 दिन में पूरा कर लेंगे। इस तरह से इसको सॉल्व करिए। इसको विलोम अनुपात कर दीजिए, एक नीचे कर दीजिए एक नहीं ऊपर कर दीजिए। इस तरह से सॉल्व करके और दोनों को इक्वल करिए, ठीक है।
यहाँ जितने शेष बचे हैं उसको उससे हम मतलब है, जो खत्म हो गए उससे मतलब नहीं है। तो 310 दिन थे, उसमें से 200 दिन खत्म हो गए हैं, बचे कितने? 110 दिन। हमको 110 दिन मतलब 15 आदमी वो खत्म हो गया। अब 15 आदमी जो बचे हैं वो 110 दिन ही कार्य करेंगे। उसमें भी ये 15 और भी आ जाते हैं, तब इतने दिन का। यहाँ पूछा 8 के प्रथम 20 गुणजों का औसत क्या क्या है। तो यहाँ से 8, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 8 चौक 32, ऐसे आप डाट डाट लिखेंगे। 20 गुणे 8 मतलब 8 दूनी 16, 160 कर सकते हैं। इसके स्थान पे 160 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या करेंगे हम, 8 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 1, 2, 3, ऐसे डाट डाट हो जाएगा कितने? 20 तक। तो इसका आपका क्या निकालना है? इसका फार्मूला 1 से 20 तक का या 1 से इनफाइनाइट तक का अगर फार्मूला होता है तो इसको निकालते हैं 8 इंटू n प्लस 1 और बाई 2 लिखते हैं इस वाले फार्मूले को। तो कितने टोटल कितने हैं? यहाँ 20 है, तो ये हो 8 गुणे 20 प्लस 1, ये हो गया, और बटे 2। तो यहाँ से करेंगे 8 गुणे 21/2, 2 से डिवाइड कर देंगे 8 को, 8 4, तो ये हो जाएगा 84। आंसर आपका 84 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रृंखला को हल करें। यहाँ आपका दिया है 302 और 304, यहाँ आपको भरना है 310, 314 और 316। यहाँ से देखेंगे दो जोड़ा गया है, यहाँ से आएगा तो 4 जोड़ दीजिए, फिर यहाँ से आएगा 4 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, 308 हो गया। यहाँ फिर जोड़ा, 2 जोड़ा, फिर यहाँ से 4 जोड़ा, फिर यहाँ से 2 जोड़ा गया। तो इस तरह से श्रृंखला बना हुआ, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, श्रृंखला को हल करें, ये हो गया। लिखा हुआ है डी ई एफ प्लस एक जोड़ा, दो जोड़ के तो एफ आ गया है, और यहाँ से एफ के बाद जी एच, जी एच हो जाता है, और ई, और यहाँ से फिर हो जाएगा आपका आई, यहाँ जे हो जाएगा, यहाँ जे होगा, जे के एल, यहाँ एल जोड़ा हुआ है। तो आप देख लेंगे जे यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है। फिर आगे बढ़ते हैं एन की तरफ, एन ओ पी, यहाँ से ओ हो गया। फिर आते हैं इस पे क्यू, आर हो जाए, एस टी, टी यहाँ पुट होगा, इसका मतलब जे टी टी। तो ऑप्शन नंबर आपका। अगला क्वेश्चन है, श्रृंखला में समानताएं खोजें, टमाटर, तरबूज, सेब, अंगूर। तो ये क्या है? देखिए यहाँ पर लिखा है सभी श्रृंखला में समानता है खोजें, टमाटर, तरबूज, सेब, अंगूर। तो यहाँ आपका है सभी लाल रंग के होते हैं, टमाटर भी लाल, तरबूज लाल, सेब लाल, अंगूर लाल नहीं होते, ये नहीं हो सकता। सभी लगभग गोल आकार के हैं, तो सभी तो गोल नहीं है, एक लंबा होता है, से अंगूर लंबे होते हैं, टमाटर गोल होता है, सेब गोल होता है, तो ये भी नहीं होता। इसमें बड़ी बीज होते हैं, तो ये भी नहीं होगा। सभी मौसमों में पाए जाते हैं, तो ये सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है। इसका 108 सही था, ये आपका 84 सही है, और इसका आपका जी टी टी सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून सामान्यतः कब आता है? तो जून में आता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एमबी बराबर होता है 1024 किलोबाइट की, सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, एक नली की लंबाई 10 मीटर है, तो कौन सा माप इसके सबसे निकटतम है? मीटर को फीट में चेंज करने के लिए तो ये आपका एक 10 मीटर बराबर 32.8 फीट होगा। इस तरह से इसको देख लेंगे, याद करना पड़ेगा।
कितनी देर में कितना फिट होता है। तो ये 32.8 फिट होगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। यहाँ पर 1/2 से ही 1/3 प्लस 4/2, इसको 3 दूनी 6 7, 7/3 प्लस 4/2 होगा। यहाँ हो जाएगा 7 दूनी 14 और 7 4 3 12/3 गुणा कर, क्यों काटने में आसान होगा। यहाँ हो जाएगा आपका 6 और 2 26/2, 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 13, और ये होगा 3 चौक 12, 4 से 1/3। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर एक आयताकार कमरा 140 मीटर लंबा और 525 मीटर चौड़ा है। 2.5 मीटर और 3.5 मीटर आयताकार की टाइल्स के लिए कितनी टाइलों की आवश्यकता होगी। तो ये टाइल्स निकालने का तरीका होता है, लंबाई टाइल्सों की संख्या अगर निकालना है तो ऊपर का क्षेत्रफल बटे नीचे का जो क्षेत्रफल हो जाएगा उसे गुणा का आपस में डिवाइड कर दिए, तो 140 गुणे 525 मीटर में है, तो मीटर में ये भी मीटर में है, और ये 2.5 मीटर गुणे 3.5 मीटर, ये हो जाएगा। टाइल्स की संख्या निकल आएगी। दशमलव हटा दीजिए, जीरो बढ़ाइए, यहाँ दशमलव हटाइए, जीरो बढ़ा दीजिए। अब यहाँ हम काटेंगे 7 से 7 बचे 35, 7 दूनी 14, 5 से काटेंगे 5 चौक 20, अभी ये कटेगा। 5 से काटिए 5 25 और 5 का 5 5 25, ये हो जाएगा। अभी भी कटेगा ये, 5 से काटे 5 दूनी 10, 5 का 5, तो ये 4 और 8, 8400 टाइल्स का उपयोग किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 61 नंबर का था, 62 नंबर का क्वेश्चन पे। यहाँ दो कंटेनरों में क्रमशः 35 और 84 लीटर पानी है। लीटर में कंटेनर की अधिकतम क्षमता ज्ञात करें जो प्रत्येक कंटेनर में पानी को सटीक रूप से मापा जा सके। तो एलसीएम इसका हम HCF निकालते हैं, HCF निकाल लेंगे। तो 35 और 84 का HCF निकालेंगे, तो ये देखिए 7 बचे 35 और 7 दूनी 14, इस 1284। तो HCF में दोनों में कॉमन कौन सा मिलता है, 7 कॉमन हो गया, तो ऑप्शन नंबर है आपका सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर है प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1200 रुपये की राशि को 2 वर्षों में कितना 1342.38 रुपये हो जाएगी। तो यहाँ से आपका मिश्र धन बराबर प्रिंसिपल 1+R/100 की पावर में n, ये वाला फार्मूला लगाएंगे। तो ये आपका दिया गया है 1342.38 और ये 1200, 1+R की वैल्यू कितनी है, R हमको निकालना है बटे 100, समय आपका 2 दिया गया। यहाँ से इसको नीचे लेंगे 342.38/1200, दशमलव हटाएंगे 2 जीरो बढ़ा देंगे, यहाँ मुझे 1+R/100 की पावर में 2 हो गया। इसको काटेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1206 1006 की पावर में आ जाएगा आपका 2। 2 से पहले काट दीजिए, देखिए सॉल्व कर लीजिएगा इसको। 2 बराबर हो जाएगा 1+R/100 की पावर 2 हो गया। इसको इसका ये कट जाएगा पावर में, आपका हो जाएगा 100, 600/100 बराबर 100+R/100 हो गया। यहाँ से इसको काट देंगे, 100 - 6 बराबर R, सॉरी 600 - 100 बराबर R हो जाएगा, तो यहाँ होगा 6, तो R बराबर आपका 6% हो जाएगा। सॉल्व करके इसको निकालिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 64 नंबर का क्वेश्चन है,
लिखा है 8 आदमी एक काम को 12 दिनों में कर सकते हैं। 6 दिनों के बाद काम खत्म करने के लिए 4 और आदमी आते हैं, तो शेष कार्य कितने दिनों में पूरा होता है? सेम उसी है। 8 आदमी 12 दिन में काम करते हैं। 6 दिनों के बाद, तो 12 दिन कर सकते थे, अब 6 दिन बाद तो बचे कितने? बचा अब 6 दिन, तो हम इसको 6 घटा देंगे। 6 दिन घटा देंगे, बात खत्म करने के लिए 4 और आदमी आ जाते हैं, तो 12 और 4 और आ जाते तो 12 को हो जाएगा आपका 8 + 4। तो शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? क्वेश्चन मार्क लगे। अब देखिए इसको इस तरह से कर लो, 8 और 6 घटा दीजिए, और यहाँ हो गया 12, और ये हो क्वेश्चन। इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ हम विलोम का अनुपात लगाएंगे, मतलब आदमी और दिनों की संख्या में विलोम का अनुपात होता है, क्योंकि अगर आदमियों की संख्या ज़्यादा है तो कम दिन में पूरा करेंगे। अब आदमी कम है तो दिन ज़्यादा लगेंगे, तो इस तरह से विलोम का अनुपात हो जाता है। कोई भी उल्टा और सीधा कर दो, तो ये 8/12 बराबर x/6 हो जाएगा। 6 दूनी 12, 2 से काटें 2 चौका 8, तो x बराबर आपका हो जाएगा 4। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। इस तरह से इसको निकालेंगे। फिर से देखिए, 6 आदमी एक काम को 12 दिन में करते हैं, तो 12 दिन में तो 8 आदमी 12 दिन में करते हैं। 6 दिनों के बाद, अब जो बाद वाली संख्या बची हुई, बाद 6 दिन के बाद, तो 12 में से 6 घटा दीजिए आप। 12 में से 6 घटा, जो बचे हुए हैं हमको उसी को निकालना है, तो 12 में से 4, तो ये 6 हो गया। लेकिन अब आदमियों की संख्या उतना है, उसमें और भी बढ़ा दे रहा है 4 आदमी को, तो 8×4 12 आदमी हो जाते हैं। अब 12 आदमी मिल के 6 दिन में कितना कार्य करेंगे? तो ये इसको सॉल्व कर लेंगे। अगला क्वेश्चन चलते हैं। 65 नंबर का क्वेश्चन। कमला एक कार्य को 15 दिनों में कर सकती है। विमल काम करने में कमला से 50% अधिक कुशल है, तो विमला उस काम को कितने दिनों में करेंगी? अगर कमल की एफिशिएंसी 2 रही होगी तो विमल की उससे 1 यूनिट ज्यादा 3 रही होगी। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं विमल इज 3/2 टाइम्स ऑफ कमल इन टर्म्स ऑफ एफिशिएंसी। अब यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं टोटल वर्क। टोटल वर्क होता है एफिशिएंसी इंटू नंबर ऑफ डेज। तो यहाँ में कमल की एफिशिएंसी पता है और नंबर ऑफ डेज पता है, तो 2 × 15, टोटल काम हो गया 30 यूनिट। अब विमल इसको कितने दिन में करेगा ये निकाल लेते हैं। विमल के नंबर ऑफ डेज यहां से निकाल लेंगे, टोटल काम डिवाइड बाई 1 दिन में किया गया काम, यानी कि इसकी एफिशिएंसी 30/3 किया, ये आ गया हमारा 10 डेज। ये आ गया हमारा आंसर। और अब चेक कर लेते हैं अपने ऑप्शन। ऑप्शन नंबर सी 10 डेज। 66 नंबर का क्वेश्चन है। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल एक घन नहीं है, क्षेत्रफल मीटर में ज्ञात करिए, जिसकी भुजाएं 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर। तो अब हम एक त्रिभुज बना लेंगे, और यहाँ पर हम लिखेंगे ए, बी और सी, और ये आपका स्मॉल बी। देखिए सी के सामने स्मॉल बी, बी के सामने बी, और सी ए के सामने हो जाएगा ए। अब ये आपका ये साइज जो दिया गया है इसकी ज़रूरत नहीं है कौन किस साइज का है, तो ऐसे ही 13 कर लो, 14 और ये 15, इस तरह से। अब एक हम फार्मूला जानते हैं, हीरोज फार्मूला। हीरोज फार्मूले हैं, फार्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल। ऑफ ट्रायंगल होता है √S × S-A, S-B और S-C। यहाँ से हम सेमी पैरामीटर निकालेंगे। एस नहीं पता है तो एस की वैल्यू हम सेमी पैरामीटर निकालेंगे। पेरीमीटर निकालें A+B+C, यस बराबर और बटे 2। अब ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है। ठीक है, अब इसमें पुट कर देंगे, ये 15, 14 और 13 बटे 2, इन दोनों को जोड़ेंगे 42 आ जाएगा, इसको काटेंगे 2 से तो 21 होगा। ठीक है, एस की वैल्यू आपका आ गया 21। अब हम इसमें पुट कर देंगे 21, 21 - 15, 21 - 14 और 21 - 13। इसको हम सॉल्व करेंगे
तो 21 गुणे 6 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कितना 7 और 8। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 3 का जोड़ा 3 गुणे 3 गुणे 4 हो जाएगा, और प्लस गुणे 7 हो गया। वर्गमूल निकाल लेंगे तो एक 3 का जोड़ा निकलेगा, एक 4 का जोड़ा निकलेगा, एक 7 का जोड़ा निकलेगा। तो जोड़े में एक निकल जाएगा, तो 4 3 12 और 7 12 से 84। तो ऑप्शन नंबर आप ले सकते हैं पहला सही है। इस तरह से इसको निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये निकल गया आपका, ये आपका सी सही था, इसको भी निकाल चुके हैं। 84 आया था, इसको सॉल्व किया था 7 आया था, इसको सॉल्व किया तो 6 आया, इसको सॉल्व किया था कितना आया था 4 आया, ये भी सॉल्व हो चुका है। इसका 10 आ गया था और इसका 84 आया। नेक्स्ट हुआ दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय है, सॉरी बिलासपुर, बिलासपुर सही है, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे द्वारा उपयोग की जाने वाली कवच प्रणाली निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये है टकराव रोधी है, ऑप्शन नंबर बी सही है। कार्बन उत्सर्जन से संबंधित है, प्रदूषण, सीमेंट की धूल, जलवायु परिवर्तन। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि सभी प्रदूषण में सभी आ जाते हैं। कार्बन उत्सर्जन से संबंधित है, जलवायु परिवर्तन, जल को अगर परिवर्तित करा जाए तो हो जाएगा, तो उपयुक्त में से सभी मानेंगे। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सा रेलवे स्टेशन स्टेच्यू ऑफ यूनिटी का कार्य करता है? तो एकता नगर, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? पेरम्बोर में, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा भारतीय रेलवे का शुभंकर है? तो भोलू हाथी है, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे संग्रहालय कहाँ स्थित है? ये आपका है नई दिल्ली में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी सही। अगला कुछ, अंतिम G20 शिखर सम्मेलन का मेजबानी किया गया था भारत में, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला, प्रकाश वर्ष का संबंध है दूरी से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए सही है। यहाँ से थोड़ा सॉल्व किया, समझ में नहीं आया, कमेंट करके कौन सा सही है, और टाइम लग रहा था इसीलिए सॉल्व में किया। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रीय सुरक्षा विभाग का प्रमुख होता है? तो PCSO होता है, प्रिंसिपल चीफ सेफ्टी ऑफिसर होता है, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, ट्रेन जो क्षेत्रीय मुख्यालयों के बीच नहीं चल रही है, तो ये भी आप डिवीजन से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसकी जरूरत नहीं है आपको जानने की। अगला क्वेश्चन, भारत के उसी डिवीजन वाले, इसको सॉल्व करें। भारत के अंतरिक्ष कार्यालय का जनक किसे जाना जाता है? विक्रम साराभाई को, ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए कुछ क्वेश्चन मैथ के हैं 80 से लेकर, यहाँ पर 6 6 12 36 144 लास्ट वाली संख्या क्या होती है? यहाँ 6 6 12 36 144, अगली संख्या ढूंढना। तो यहाँ 6 + 0 बराबर 6 हो गया, 6 प्लस प्लस 6 गुणे 1 तो ये 12 हो गया। यहाँ से 12 + 12 गुणे 2, 12 दूना 24 और 12 36 हो जाएगा। फिर 36 प्लस 36 गुणे 3 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 144। फिर 144 प्लस 144 गुणे 4 करेंगे तो ये हो जाएगा 720, 720 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, यहाँ से 840 भागे 12 प्लस 6 गुणे 9 प्लस क्वेश्चन मार्क 187, फार्मूला है BODMAS। ये फार्मूला ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन, इसी वाले फार्मूला से सभी को सॉल्व करेंगे। तो पहले हम देखिए, ब्रैकेट है नहीं, ऑफ भी नहीं है, अब डी से डिवीजन है, तो डिवीजन इसको काट देंगे, 14 छक 84 तो 60 हो जाएगा, प्लस 6 गुणे 9 और प्लस x बराबर 187, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर x कर लेंगे, और 9 छक 54 और प्लस 60 187,
इसको जोड़ेंगे तो 114 और प्लस x 187, तो x बराबर इसको सब्ट्रैक्शन कर देंगे तो 173 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला सही है। चलिए 82 नंबर का है। यहाँ देखिए आप दिया है, आप माने गुणा कर लेंगे पहले, तो 20 200 डिवीजन बाई 8 का को क्या कर लेंगे, गुणा करें, 8 पंचे 40 कर लेंगे, इसको क्या कर लेंगे 40, और प्लस 12.5 गुणे 20 बराबर हो जाएगा 5 गुणे यक्स, इसको भी का डिवीजन कर लेंगे, 0 से 0 काटेंगे, इसको 4 पंचे 20, 5 प्लस इन दोनों का आपस में गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा 250 और बराबर 5 प्लस एक्स, सॉरी गुणे का निशान, यहाँ गुणे हो जाएगा, ये 255 हो गया इंटू 5x, इसको काटेंगे 55 25, 5 का 9 5 51, ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ आप है तो 40% बटे 100 कर लेंगे और गुणे, इसको 25 चौका 100 10 हो जाएगा प्लस एक्स बराबर 24, यहाँ से इसको काटेंगे, इसको काट देंगे, 2 दूनी 4 2 पंचे 10 हो जाएगा, इसको इधर गुणा कर लेंगे, ये 20 प्लस 2x बराबर हो जाएगा 4 पंचे 20 2 और 4 दूनी 8 8 10, क्या है 5 से 5 और 20 2 हासिल, 5 दूनी 10 2 12 हो जाएगा, x बराबर होगा, इसको इधर लाएंगे ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ 100 हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 50, ऑप्शन नंबर बी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो मंडे 437 गुणे 16 डिवीजन बाई 3 8 x गुणे 8, यहाँ से इसको हम सॉल्व करेंगे, ऐसे ही रख दीजिए, 9 गुणा करने की जरूरत नहीं, 23 और 3 गुणे 16 38, 8 दूनी 16 2 हो जाएगा, 2 से इसको काटेंगे, 2 कम 2 दोनों 18, 9 से 9 कट गया तो x बराबर 23 आ गया, 23 ऑप्शन नंबर सी से। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, इसमें देखिए 22 कॉमन ले लीजिए, पहले 2 कॉमन 20 कॉमन लेंगे, 18 गुणे 3 माइनस -4, इस तरह से इसको 20 8 18 3 54 माइनस 48 माइनस 4, इसको के 20 54 माइनस 52, इसको गुणा कर ले, इसको घटा ले 20 गुणे 2, तो ये हो जाएगा आपका 40, ऑप्शन नंबर डी सही। तो इस तरह से क्वेश्चन आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थे आपका 21 से लेके 85 तक के, इस सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, मुगल सराय का नया स्टेशन कोड क्या है, तो दीनदयाल उपाध्याय, ऑप्शन डी डी यू है, ऑप्शन नंबर बी सही है। इंसुलिन कौन सी ग्रंथि से निकलता है, अग्नाशय से, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म किस रेलवे स्टेशन पर हुबली है, 1500 कुछ है मान लीजिए, 1500 मान लीजिए 1507 मीटर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामना ने सूचीबद्ध मूल्य पर 15% छूट के साथ एक रेफ्रिजरेटर खरीदा, यदि वह उसे 20% की छूट के साथ खरीदता तो उसे रुपए की बचत होती, तो कितना 100 की, रेफ्रिजरेटर का अंकित मूल्य क्या हो, 15% छूट दिया, यदि उसे 20% छूट के साथ खरीदता तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उतना 100 दिया गया है, तो
अंकित मूल्य क्या हो जाएगा? तो दोनों का डिफरेंस है 15 और 20 का डिफरेंस 5%। 5% बराबर हो जाएगा 100। 5 दूनी 10 हो जाएगा 20। तो 100 की निकालेंगे, 100% का निकालेंगे तो इसमें आपको सीधे 100 गुणा कर देंगे। तो ये आपका आंसर नंबर सी सही हो जाएगा। 89 नंबर का क्वेश्चन। इस तरह से इसको निकालेंगे। इन दोनों के डिफरेंस की जो वैल्यू है आपका 100 दिया गया है, और फिर 1%, तो यहाँ हो जाएगा, कह सकते हैं हमको 1% की जो वैल्यू दिया है आपका कितना है 20 है, तो 100 का कितना हो जाएगा? तो 100 गुणे 100% के हो जाएगा, तो सीधे आपका 20 में 100 का गुणा कर देंगे तो 2000 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है मालगाड़ी के लिए नवीनतम लोकोमोटिव कौन है? तो WAG-12B है। ऑप्शन नंबर सी सही है, नया लोको बना हुआ है। अमृत भारत ट्रेन चल रही है, तो केवल एसी, एसी, नॉन एसी, केवल नॉन एसी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो केवल नॉन एसी है अमृत भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है CSMT और SNSI वंदे भारत ट्रेन का लोगो रिवर्स किया गया है। 52 नहीं, इनमें से नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर डी से, ज़्यादा हम समझ नहीं आया। 92 क्वेश्चन को देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चालक होम सिग्नल को ऑन स्थिति में पार कर सकता है, तो प्राधिकार की प्राप्ति के साथ। ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी सही है। मुंबई उपनगरीय ट्रेनों में मोटर कोच की संख्या होती है 3 लगभग होती है। 94 नंबर का क्वेश्चन है। 4 होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो ये गोवा नहीं है। ऑप्शन नंबर बी सही है। रक्षा मंत्री का नाम क्या है? तो राजनाथ सिंह है। ऑप्शन नंबर बी सही है। दक्कन ओडिसी का द्वारा चलाया जाता है, तो MTDC के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही है। LWG-SCN की यात्री वहन क्षमता है 80। ऑप्शन नंबर ए सही है। सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? एवरेस्ट। ऑप्शन नंबर बी सही। लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, राजभाषा अधिनियम 1963 में कब संशोधित किया गया था? तो 1967 में। ऑप्शन नंबर पहला सही है। अगला क्वेश्चन, हर वर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। ऑप्शन नंबर ए सही है। पारंपरिक पारंगत परीक्षा में 70% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने पर पुरस्कार राशि क्या है? 10,000 रुपये। ऑप्शन नंबर बी सही। केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर ए सही है। राजभाषा पर वार्षिक कार्यक्रम कौन तैयार करता है? गृह मंत्रालय। ऑप्शन नंबर ए सही है। नियमित हिंदी परीक्षाएं एक वर्ष में कितनी बार आयोजित की जाती हैं? ये जाती हैं 2 बार। ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रज्ञा को उत्तीर्ण करने पर एक मुक्त पुरस्कार क्या है? 2400 रुपये। ऑप्शन नंबर डी सही है। एक वर्ष में एक तिहाई में 10,000 से अधिक शब्द लिखने पर कितने प्रथम पुरस्कार दिए जाते हैं? 108 नंबर का 2। 5 है। ऑप्शन क्या है? 2 है। ऑप्शन नंबर सी सही है। एक इकाई में 10,000 से अधिक शब्द लिखने पर एक वर्ष में कितने तृतीय पुरस्कार दिए जाते हैं? 5। 8वीं अनुसूची में कौन सी विदेशी भाषा शामिल है? नेपाली। ऑप्शन नंबर बी सही है। इस तरह से 110 क्वेश्चन बॉम्बे डिवीजन का क्वेश्चन पेपर था, इसको सॉल्व हो गया है। अगला पेपर दूसरे सेट का है, उसको भी लाएंगे। चलते रखते हैं। नमस्कार।